A very good afternoon, all in one. How are you all? I hope all are you fine. Today's our topic is food spoilage and preservation. बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिवाइडेशंस हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं. उसमें बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, डीएनए इंजीनियरिंग, प्रोटीन, टिश्यू कल्चर और फूड, एग्रीकल्चर, ये सारे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनमें डिवाइडेशन है बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का. तो ये जो आज का हमने टॉपिक लिया है फूड प्रिजर्वेशन, फूड स्पॉइलेज एंड प्रिजर्वेशन से लिया है. तो आज का जो हमारी सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है डिटेलिंग के लिए, डिस्कशन के लिए, वो फूड स्पॉइलेज एंड प्रिवेंशन है कि कैसे फूड का स्पॉइलेज होता है और कैसे प्रिवेंशन होता है. तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, वो हमारा आज का मेन टॉपिक है फूड स्पॉइलेज. तो हम फूड स्पॉइलेज को आज हम डिस्कस करेंगे कि फूड स्पॉइलेज क्या है, किस तरीके से होता है, किन किन चीज़ों से होता है. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड कंटिन्यू. ओके गाइस. Food spoilage. Many foods are excellent media for rapid growth of microorganisms in blood. In food, there is sufficient organic matter and water contained for the growth of microorganisms. The pH of food is also either natural or slightly acidic. So, the various type of microorganisms can easily grow on the food and material. देखिए, हम ये सब जानते हैं. वी ऑल आर नोन अबाउट दैट कि फूड का स्पॉइलेज कैसे होता है. कि फूड को कुछ अपना टेम्परेचर होता है, कुछ पीएच होता है जो एसिडिक होता है ना. तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या, तो उन पर कुछ रैपिडली ग्रोथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और इसी ग्रोथ की वजह से फूड क्या होता है, वो स्पॉइल हो जाता है. राइट. Food spoilage is a metabolic process that causes food to be undesirable or unacceptable for human consumption due to changes in sensory characteristics. फूड एक क्या है, एक फूड का स्पॉइलेज होना क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो क्या करता है, फूड को अनडिज़ायरेबल कंडीशंस में क्या करता है, ह्यूमन कंजप्शन पे चेंजेस करता है और सेंसरी करैक्टरिस्टिक्स उसके चेंज हो जाते हैं. जैसे कि हमने ब्रेड को देखा होगा. फॉर एग्जांपल हम ब्रेड लेते हैं. इस ब्रेड को जो ईस्ट के थ्रू फर्मेंट करके प्रोसेसिंग की जाती है, बट जब वो स्पॉइल हो जाती है तो उस पर ग्रेनिश कलर की मोल्ड उस पर जो होती है वो कवर कर लेती है उसको, उस पर जम जाती है. वो जो ईस्ट होता है वो ही क्या होता है, वहाँ पे जो रैपिड ग्रोथ हो जाती है फंजाई की, वो क्या होती है, वो पॉइजनस होती है ह्यूमंस के लिए, और उसको खाने से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. तो उस तरीके की क्या होता है, वो ब्रेड क्या होती है, वो स्पॉइल हो जाती है. तो वही जो चीज़ है ब्रेड में, वो फूड स्पॉइलेज का वर्क करती है. Spoilage of food is identified by off color, of odors, softening of vegetables, fruits, and स्लाइम प्रोडक्शन. देखिए, जो फूड का जो इतना भी हम स्पॉइलेज को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या तो उनकी ऑर्डर से कर लेते हैं, या उनकी कलर चेंज हो जाता है, या उसमें स्मेल आने लगती है ना, या जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सॉफ्टनिंग हो जाती है. मतलब जैसे कि जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हम लाते हैं मार्केट से, वो टाइट होते हैं, वो फ्रेश होते हैं. अब जैसे ही वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो क्या, वो लूजनिंग हो जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाते हैं. फिर ऐसे इसमें स्लाइम का प्रोडक्शन होने लगता है. इन चीज़ों से हम पता लगा लेते हैं कि फूड क्या है, हमारा जो फूड है वो स्पॉइल हो रहा है.
Spoil may arise from insect damage, physical damage, and dangerous enzymes activity in food by microorganisms, bacteria, virus, fungi. ये जो होती हैं जो स्पॉइल हो जाते हैं, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनका कभी कभी इंसेक्ट भी डैमेज कर देते हैं उनको, जैसे कि राइस हो गए, वीट हो गए। अगर उनको बहुत टाइम तक अगर हम रख रहे हैं और रेनी सीज़न है तो उनमें क्या है, कहते हैं ना इन हिंदी, इंसेक्ट्स कुछ उसमें जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि घुन हो गए, है ना। और जो राइस होती है उसमें वो कैटरपिलर जैसी सूड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, वो सब क्या होती हैं, वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, उसको ख़राब कर देती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरसेस और कुछ फंजाइज होते हैं जो फूड को हमारे स्पॉइल कर देते हैं। The spoilage microbes common inhabits are soil, water on the intestinal tract of animal and they are dispersed through the air and water. और कुछ फूड स्पॉइलेज क्या होते हैं, वो वाटर के कांटेक्ट में, एयर सॉइल के कांटेक्ट में आने पर भी उनसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं हमारे फूड मटेरियल पे और उनको स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट, फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन intrinsic pH, water activity, nutrient content, oxidation reduction potential, antimicrobial property, and extrinsic factors, temperature, relative humidity, pressure. इनकी वजह से भी कितने भी जो एक्सट्रिंसिक जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके होने पर भी क्या होता है, फूड स्पॉइल हो जाता है। Different spoilage causing microorganisms have different nutrients requirement. Microorganisms are the biological agent that cause food-borne diseases when consumed. However, the microorganisms not only cause spoilage, some of them are beneficial or food fermentation. देखिए, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात कर रहे हैं, जब वो फूड को स्पॉइल करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है, और जब वो फूड को स्पॉइल करते हैं तो उनसे होने वाली कुछ डिजीज़ होती हैं, वो भी जो होती हैं फूड में भी हो जाती हैं, हमारे फूड में भी। और जब उनको इनटेक करते हैं ह्यूमन्स, तो ह्यूमन में भी कुछ जो डिजीज़ है उनसे होने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बॉर्न डिजीज़ होती हैं वो हो जाती हैं, और ये जो डिज़ीज़ हैं या जो बीमारियां हैं वो कॉज कर देती हैं, और ये हमारे लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम पे देते हैं। बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, जो हमारे फूड को ग्रो करते हैं, हमारे फूड की फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत टाइप के कुछ हो सकते हैं, वो बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे लिए और हार्मफुल भी होते हैं। बट ये जो भी फूड स्पॉइलेज करते हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई हैं वो हार्मफुल ही होते हैं। ये जो फूड स्पॉइलेज की हमने बात की थी ना, इनको रिकॉग्नाइज थ्री ग्रुप्स में किया जाता है। फर्स्ट होता है हाईली परशिएबल, और सेकंड सेमी परशिएबल, एंड थर्ड इज़ नॉन परशिएबल। तो जो हाई परशिएबल टाइप का जो फूड होता है, वो फूड मटेरियल जो होते हैं वो बहुत रैपिडली स्पॉइल्ड हो जाते हैं, इसलिए इनको हाईली परशिएबल फूड कहते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, एग है, मीट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं इनको, इसलिए उनको हाईली परशिएबल कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। Second is semi-perishable. The food which are spoiled less quickly are known as semi-perishable foods. ऐसे फूड्स जो सेमी परशेबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो स्पॉइल नहीं होते हैं, जैसे पोटैटो, अनियन, इनको हम काफ़ी टाइम तक रख के इनको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ नॉन परशेबल। नॉन परशेबल जो होते हैं ये जनरली किचन आइटम्स होते हैं, जैसे इनको लॉन्ग टाइम्स तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, और इनका स्पॉइलेज टाइम जो होता है काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ये स्पॉइल जल्दी नहीं होते हैं। जैसे राइस हो गई, शुगर हो गया, सीरियल्स, नट्स, ये सभी को क्या हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू स्पॉइलेज।
तो इनको हम नॉन परशेबल कहते हैं। तो इसी तरीके से 3 टाइप्स के फूड ग्रुप को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया गया था, हाईली परशेबल, सेमी परशेबल एंड नॉन परशेबल। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे फूड का स्पॉइलेज वो है केमिकल चेंजेस, कि किस तरीके से केमिकली जो है फूड स्पॉइल होता है। तो केमिकली फूड स्पॉइलेज इज़ एन अनवांटेड quality charge in a foodstuff such as stalling, discoloration, the development of flavor and odor, rancidity। देखिए, जब केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द फूड स्पॉइलेज बाय डिफरेंट केमिकल चेंजेस और प्रोसेस, माइक्रोब्स कैन स्पॉइल द फूड। डिफरेंट माइक्रोब्स जो होते हैं प्रोसेस करते हैं केमिकल फूड की केमिकल चेंज को और इसको स्पॉइल कर देते हैं। दिस केमिकल चेंज अकर ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ये क्या करते हैं, इन माइक्रोब्स क्या करते हैं, इन फूड में जितनी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स होते हैं उनके कंटेंट को चेंज कर देते हैं। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स ये वर्क करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं जो कॉज करते हैं फूड प्रोसेसिंग। एक तो हो गया पॉस्चराइजेशन के थ्रू, सोरिंग एंड थर्ड इज़ रेंसिडिटी। तो अभी हमने इसके बारे में जो रीड किया था कि जो अनवांटेड क्वालिटी होती है फूड स्टफ की वो कैसे होती है, स्टॉलिंग, डिसकलरेशन, का कलर चेंज हो जाता है, उनका ऑफ फ्लेवर उनका चेंज हो जाता है, ऑर्डर उनका चेंज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो रेंसिडिटी कहलाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, लिपिड का जो कंटेंट होता है, फूड जो कन्वर्ट होता है लिपिड का, वो डिकम्पोज हो जाता है। उसका जो प्रोडक्ट होता है वो डिकम्पोज होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू क्या करता है, जो रेंसिडिटी है इसमें फूड का जो लिपिड होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू क्या डिकम्पोज होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। एंड थिनिंग ऑफ सॉसेज, और सॉसेज क्या होता है, जैसे कि हमने टमाटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, इनको हमने अपने घर में होम्स में यूज़ करते हैं, है ना। तो जब हम लाते हैं मार्केट से उनको तो ये थिक होते हैं, बट जैसे ही ये ख़राब हो जाते हैं इनमें थिनिंग होना स्टार्ट होती है। दैट मीन्स इसमें माइक्रोब्स का अटैक हो गया, इनमें रेंसिडिटी हो गई है और ये स्पॉइल हो गए हैं। It can be caused, for example, by an enzymic or microbial activity, oxidation of external tannin. Understanding these changes is required before action can be taken to slow them down to prevent them. Champ- Champion BRI has wide-ranging expertise in a variety of the area which can help you identify the cause of the problem. ये जो हम चेंजेस बता रहे हैं आपको जितने भी तरीके के, उसको जो है कैम्पडन BRI की एक्सपर्टीज़ ने आइडेंटिफाई किया है। इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उनके बारे में कुछ जो है डिस्कशन किया है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा टेक्सचर जो होता है वो थिनिंग सॉसेस का स्टार्च डिग्रेडेशन हो जाता है। स्टार्च डिग्रेडेशन से क्या होता है, सॉसेस थिन हो जाती है। कलर की बात करें अगर तो डिसकलरेशन हो जाता है, जैसे मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल का कलर चेंज हो जाता है। ऑफ ऑर्डर एंड ऑफ फ्लेवर, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटीन का। और पैकेजिंग में एनवायरनमेंट प्रोसेसिंग होती है। रेंसिडिटी जो होती है लिपिड ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस में यूज़ करते हैं। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रेंसिडिटी हो रही है। Enzymes analysis can give an indication of accuracy of blanching and heat processing, cooking, and many texture, flavor, and color issue can be caused by specific enzyme activity. Amylase, polyglacto, polyglactonase, lipase, polyphenylooxidase, lipooxygenase, peroxidase, alkaline phosphates, and so on.
देखिए, अभी इसमें हमने रेसिपी के बारे में सारी डिटेलिंग कर ली, बट पॉस्चराइजिंग एंड सोलिंग क्या है उसको भी समझ लेते हैं। प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, प्यूरिफिकेशन में जो डिग्रेडेशन होता है प्रोटीन के कंटेंट्स का, वो फूड सैंपल से वो अमाइनो एसिड अमाइंस अमोनिया में क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है। ये एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है, जिसको प्यूरिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में केवल इतना ही इफेक्ट होता है प्रोटीन के पार्ट में, ये फूड के प्रोटीन के पार्ट में क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सोरिंग में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो फूड में प्रेजेंट होता है वो डिकम्पोजिशन उनका एसिड्स में हो जाता है, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड में हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हैं, इनको क्या करते हैं, इनको इन सब में चेंज कर देते हैं एसिड्स अल्कोहल में, और सोरिंग हो जाती है। कहते हैं ना हम, जैसे कुछ फूड स्पॉइल हो जाते हैं तो खाने में वो खट्टे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं यार ये तो ख़राब हो गया है ना, तो वही प्रोसेस क्या होती है, वो सोरिंग होती है। Types of microorganisms responsible for food spoilage। जो फूड स्पॉइलेज का जो एक प्रोसेस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, यही इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो बायोकेमिकल कंपोजिशन होता है फ्रूट वेजिटेबल्स मीट मिल्क इन सब का, वो वेरियस जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिफरेंट नेचर की वजह से क्या माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फूड स्पॉइलेज के लिए। तो इनका डिफरेंट नेचर होता है। इनके सब इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस फूड प्रोडक्ट स्पॉइलेज के लिए। इनको हम इस जो हमारी लिस्ट दे रखी है इसमें हम रीड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रेड। देखिए, सबसे पहले हमारा ब्रेड जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पॉइलेज करने के लिए वो बैसिलस एस्परजिलस राइजोपस एंड न्यूरोस्पोर्स होते हैं। ब्रेड जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, उसको जो स्पॉइल करने के लिए बैसिलस एस्परजिलस राइजोपस एंड न्यूरोस्पोरा जो बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो इनको स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स भी कार्बोहाइड्रेट की मेन सोर्सेज होते हैं। इसमें स्यूडोमोनास बैसिलस एंड लैक्टोबैसिलस टाइप के जो बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये इसको स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड इज सीरियल एंड गेन्स को स्पॉइल करने के लिए एस्परजिलस राइजोपस फ्यूनेरिज्म पेनिसिलियम मोनिला ये सभी क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं स्पॉइलेज ऑफ सीरियल्स एंड ग्रेन्स। नेक्स्ट है फ्रेश मीट फैट और लिपिड प्रोटीन पर कुछ माइक्रोकोकस टाइप क्लेडोस्पोरियम एक्रोमोनोबैक्टर इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन पर रैपिडली ग्रोथ कर जाते हैं और इसको स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे फिश हम सभी जानते हैं फिश जो है प्रोटीन एनरिच होती है। इसके लिए स्यूडोमोनास विब्रियो माइक्रोकोकस फ्लेवोबैक्टीरियम एंड एक्रोबैक्टर जो ये वाले जो इस टाइप के जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इसको फूड करने के लिए इसको क्या करेंगे, ये वाले जो बैक्टीरियाज हैं ये फिश को स्पॉइल कर देते हैं। फ्रूट्स एंड जूसेस की बात करें तो ये भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स हैं। ये इसमें एजेक्टोबैक्टर एंड लैक्टोबैसिलस रैपिडली ग्रोथ करके इनको स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो इसके लिए ये जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं जो मेन सोर्स है इनका कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन्स हैं। स्ट्रेप्टोकोकस स्यूडोमोनास माइकोबैक्टीरियम फ्लेवोबैक्टीरियम इस तरीके के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन पर रैपिडली ग्रोथ करके इनको स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट एग की बात करें तो एग भी जो है प्रोटीन रिच होता है। इस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सीडोमोनास क्लेडोस्पोरियम पेनिसिलियम ये सभी रैपिड ग्रोथ करके इनको क्या करते हैं, इनको
स्पॉइल कर देते हैं। तो ये जो हमारी जो पूरी लिस्ट थी, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप फर्दर यूज़ के लिए इनको क्या करते हैं, आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं और जो इस फूड स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लिस्टिंग को आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और while note down of this list, this is a very important। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड्स की, किस तरीके से जो है जो फूड है वो स्पॉइल हो जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से जो फूड स्पॉइल होता है तो इस तरीके के बैक्टीरियाज माइक्रोब्स क्या होते हैं उन पर ग्रोथ कर जाते हैं। फूड दैट वी ईट आर रियली एवर स्टेराइल। स्टेराइल होते जब हम जो फूड खाते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है। दैन दे कैरी माइक्रोबियल एसोसिएशन whose composition depends upon which organism gain access and how they grow, survive and infected in the food over time। बहुत टाइम का फूड हो जाता है तो क्या करते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन पर रैपिडली ग्रोथ कर जाते हैं और किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, फूड को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो वही सब उनके लॉन्ग टाइम फूड जितना हो जाता है उस पर बेसिस पे डिपेंड करता है। फिर है द माइक्रो organisms present will originate from the natural microbes flora of the raw material। रॉ मटेरियल पे भी क्या होता है, बहुत जल्दी से जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, वो रैपिडली ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये जितना भी हमने अभी फूड स्पॉइलेज के बारे में पढ़ा है, सभी चेंजेस जो होते हैं फूड प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं और डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ माइक्रोब्स पर और इनकी स्पॉइलेज पर। तो मेन एजेंट होते हैं कॉजिंग फूड स्पॉइलेज के लिए वो बैक्टीरिया फंजाइज होते हैं। ये बैक्टीरिया फंजाइज क्या करते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल एंड ऑडर को क्या करते हैं, वो फूड प्रोडक्ट्स में क्रिएट कर देते हैं। समटाइम्स अ फंजाई फॉर अ टॉक्सिन कॉल्ड अल्फा टॉक्सिन। कभी कभी ऐसा, जैसे मैंने आपको अभी ब्रेड का एग्जांपल दिया था, तो कुछ फंजाइज रैपिडली ग्रोथ करके फूड को स्पॉइल कर देती हैं। उनको खाने से जो होता है फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये फंजाई क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, ये कुछ टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, इनको कहते हैं, इनको अल्फा टॉक्सिन कहते हैं। इनको अल्फा टॉक्सिन कहते हैं। तो गाइज़, आज की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उसको शेयर कीजिएगा। देखिए, ये पूरा फूड स्पॉइलेज एंड प्रिजर्वेशन का जो टॉपिक था, जिसमें अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फूड स्पॉइलेज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम आगे फूड के प्रिजर्वेशन में क्या क्या किस किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक यू सो मच।